आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1B। 1B को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है जिसे हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लेते हैं कोई डिजिट है जैसे 17/2। अगर हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं 17 को, तो ये 8 टाइम्स में आ जाएगा 16, कट गया 1, डेसिमल देने के बाद यहाँ 0, ये 5 टाइम्स में 10। ये जो है 17, ये 2 से पूरी तरह क्या है, डिविजिबल है, और ये पूरी तरह से कट करके ये आ गया। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहेंगे, अगर किसी नंबर से हम लोग किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और ये पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं 3, जैसे 10/3। अब 10 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 3 से, तो कितना टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में 9, 1, डेसिमल देने के बाद यहाँ 0, फिर 3 टाइम्स में 9, डेसिमल देने के दिया हुआ यहाँ 0, फिर 3 टाइम्स में 9। ऐसे करके ये क्या होगा, चलते रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद पूरी तरीका से नहीं कटता है ना, मतलब बार बार रिपीट होने लगा है, इस नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। ये नॉन टर्मिनेटिंग में किस टाइप का है, अगर कोई अंक बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको कहेंगे रिकरिंग। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा वाला है, रिकरिंग वाला है। बहुत सारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जैसे मान लेते हैं कोई अंक को डिवाइड करने के बाद ऐसे आ जाता है 0.102, फिर 1002, 100002, फिर 1, फिर 1 2 3 4 0, फिर 2, फिर 1502। मतलब इसमें क्या है, बात गौर करने का कि इस वाले में नंबर जो है वो रिपीट कर रहा था। ठीक है, जब रिपीट करेगा तो इसको हम लोग रिकरिंग बोलेंगे, और जब रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, तो सिंपली इसको हम लोग खाली नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अगर रिपीट करने लगा, नहीं कटने के बाद ये रिपीट करने लगा, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन अगर कटने के बाद वो रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब नहीं कट रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो वो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि अगर मान लेते हैं कोई नंबर दिया हुआ है, ऐसे कोई नंबर है 5/32। अब इसको बिना डिवाइड किए, मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम लोग को बताना है क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फिर से बात समझिए ना, अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 5/32 है, ओके, और हमें ये बताना है कि ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जबकि डिवाइड नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। चलिए ठीक है, करते हैं। जैसे ये 32 जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे 32 का। तो 2 से 16 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स में, फिर 2 से 1 टाइम्स में। मतलब अगर हम लोग जैसे इस 32 का हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टर हम लोग निकाले, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 के पावर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5। ओके, अब बात ध्यान देना है कि अगर हम लोग किसी चीज का डिनोमिनेटर निकालें, ओके, अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n, n मतलब कोई भी पावर होगा, ठीक है, या 2 इंटू 5 पे पावर के फॉर्म में रहे, या 5 पे पावर n के फॉर्म में। मतलब क्या हुआ इसका, अगर कोई नंबर इस हम लोग 32 का निकाले प्राइम फैक्टर, इसमें जो टर्म्स है वो बस 2 ही है। ठीक है, अगर किसी डिनोमिनेटर का नंबर या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 हो, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मान लेते हैं किसी नंबर का निकालते हैं 36 का, जैसे मान लें 34 का निकालते हैं, तो 2 का कितना टाइम्स में, 17। तो ये जो प्राइम फैक्टर है 2 और 17, मतलब 2 के अलावा एक टर्म क्या है, 17 है। अगर 2 के अलावा कुछ आता है, बस 2 के अलावा 5 आ सकता है, लेकिन अगर 2 के अलावा और कोई नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, मतलब कोई भी नंबर आ जाए, 2 के अलावा और 5 के अलावा छोड़ करके कोई नंबर आ रहा है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
जैसे हम लोग यहाँ 32 का देखें तो 32 में क्या था कि जो इतना भी नंबर था वो क्या था, 2 का फैक्टर्स के रूप में था, ठीक है। तब ये क्या था, टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग लेते हैं 11/24। ओके, अब इस 24 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 2 के टाइम्स में 12 बार में 2 से आ जाएगा 6 टाइम्स में, 2 से आ जाएगा 3 टाइम्स में। अब हम लोग गौर कर रहे हैं कि ये 24 का जो फैक्टर है वो 2 पे पावर 3 और 3 है। अभी हम लोग बात किए थे कि अगर किसी भी फैक्टर निकले तो सिर्फ 2 के फॉर्म में हो या सिर्फ 5 के फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये जो नंबर है 11/24, ये जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जो इसका फैक्टर है प्राइम फैक्टर वो 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है, जो क्या है, 3 है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा, एनी नंबर आएगा उससे मतलब वो नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वो फ्रैक्शन पूरा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ अ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग 15 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो ये आ जाएगा 2.142857 857 आएगा, 57। ठीक है, फिर ये फिर से यहाँ रिपीट करने लगेगा 142857, फिर ऐसे ऐसे रिपीट करने लगेगा। तो मतलब अगर हम लोग ध्यान दें तो रिपीट कहाँ से हो रहा है, 2.142857 के बाद से ये रिपीट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, रैकरिंग लगा देंगे। अब ध्यान देने की बात है कि रैकरिंग के में कितना अंक है, जैसे ये 1 हो गया, 2 अंक, 3, 4, 5, 6, 6 अंक है रेकरिंग के अंदर। तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 6 होगा। पीरियड का लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, 6 होगा। ऐसे मान लेते हैं कोई अंक ऐसे है, यहाँ से रिपीट कर रहा है, तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 4 हो जाएगा। उसी तरह ऐसे कुछ भी यहाँ से रिपीट कर रहा है, हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए आते हैं एक्सरसाइज पे अब। 1B, पहला क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, बिना डिवाइड किए बताना है कि जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। अभी हम लोग ने जस्ट देखा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 80 है नीचे में, तो इस 80 का एलसी ये निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 2 से कितना टाइम है, 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, तो ये 80 का हो जाएगा 2 टू द पावर 1, 2, 3, 4 और 5। ध्यान देने वाला बात है कि इसका जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर वो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 24 का देखते हैं, 2 से 12 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो 3 है, ये जो फैक्टर है ये क्या है, 2 के अलावा है। ठीक है, यहाँ पर जो है 24 का जो हम लोग डिनोमिनेटर्स का जो प्राइम फैक्टर निकाले तो वो 2 के और 5 के अलावा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिखेंगे कि 24 इक्वल टू 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3। 24 हैज़ ए prime factor other than 2 and 5, hence 7/24 is not a terminating decimal। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है 5/12। 5/12, फिर 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से कितना टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 2 से कितना टाइम में, 3। तो 12 का फिर फैक्टर आ गया 2 पे पावर 2 और 3, तो फिर 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो फिर लिखेंगे इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बिकॉज इट्स फैक्टर is
अदर देन 2 and 5। थर्ड वाले सवाल पे आते हैं। थर्ड था 31/375। 375 का फैक्टर निकालेंगे। 5 के टेबल में 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। 5 से 15 टाइम्स में, फिर 5 से 3 टाइम्स में, फिर ये 3 आ गया। फिर हम लोग यही लिखेंगे, इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बिकॉज इज फैक्टर इज अदर देन 2 and 5। तो ये भी होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला आते हैं, अगला है 16/125। ठीक है, तो 125 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 1 टाइम्स में, ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग लिखेंगे, यहीं पर कर देंगे इट इज। नॉन टर्मिनेटिंग के जगह क्या कर देंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बिकॉज इट्स फैक्टर इज, अदर कर देंगे, इज 2 and 5, या इस फैक्टर इज 5 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। मतलब ये जो नंबर दिया है जैसे 5/8, इसको हम लोग क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है और बताना है ये किस तरह का डेसिमल है। चलिए, पहला है 5/8। हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। इसमें नहीं बोल रहा है कि एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, तो पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 8 से 6 टाइम्स में 48, कट गया 2 0। 8 के टेबल में 2 टाइम्स में 16, कट गया 0। 8 के टेबल में 5 टाइम्स में 40, ये पूरा पूरा कट गया। जब ये पूरा पूरा कट गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये सिंपली क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो है कि 7/25। अब 25 से हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे। डेसिमल देने के बाद यहाँ 0 आ जाएगा। 2 टाइम्स में 50, माइनस करेंगे तो 0, ये 7 में से 5 जाएगा 2, डेसिमल तो दिया हुआ है 0। फिर 8 टाइम्स में 200। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड क्वेश्चन है 3/11। अब 11 से 3 को डिवाइड करेंगे, यहाँ डेसिमल देने के बाद 0, 2 टाइम्स में 22, माइनस करने के बाद आ जाएगा 8, डेसिमल दिया हुआ है 0। 7 टाइम्स में 77, कट गया 3, डेसिमल दिया हुआ है 0। 2 टाइम्स में 22। अब गौर कीजिए, फिर से आ गया क्या, 80। मतलब ये रिपीट करने लगा। कहाँ से रिपीट करने लगा, 7 के बाद से, फिर 2 7 आने लगा। तो वैसा वाला डेसिमल जिसमें क्या करने लगे, बार बार रिपीट करने लगे, उसको लिखें कैसे, 0.27 के बाद ये क्या हो गया, रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कट भी नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और साथ ही साथ क्या है, रेकरिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 5/13। 13 से 5 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट देंगे 0। 13 से 3 टाइम्स में 39, ओके 1 1, डेसिमल दिया हुआ है 0। 13 5 जा 13 से फिर आ जाएगा ये 8 टाइम्स में 104, कट गया, ये कट जाएगा या 6 आ जाएगा। ओके, फिर 13 से आ जाएगा 13 4 13 4 जा 52, कट गया 8। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, कट गया 2 0। 1 टाइम्स में फिर 13, ये 7, फिर रिपीट कर रहा है। 13 5 जा 65, कट गया 5 0। देखिए फिर ये क्या आ गया, 5 0 आ गया। मतलब यहाँ के बाद ये क्या कर रहा है, 5 के बाद रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट करने लगा, कटा भी नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आते हैं 5 नंबर पे। 11/24, 24 से 11 को डिवाइड करना है, डेसिमल देने के बाद 0। 4 टाइम्स में 96, ये जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, और 10 में से 9 जाएगा 1, 14, डेसिमल दिया हुआ है 0।
5 टाइम्स में 120 कट गया 20, डेसिमल तो दिया हुआ यहाँ 0। 8 टाइम्स में आ जाएगा 192, फिर 3 टाइम्स में 72, फिर 8 आ गया। देखिए यहाँ से रिपीट करने लगा। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3 से रिपीट कर जाएगा, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ क्या करा, रिपीट कर रहा था, रेकरिंग। 261 अपॉन 400, 400 से डिवाइड करेंगे किसको, 261 को, तो डेसिमल देने के बाद यहाँ 0, 6 टाइम्स में 2400, ये 0, ये 1, ये 2 कट गया, डेसिमल तो दिया हुआ है। 5 टाइम्स में 2000, 2 टाइम्स में 800, डेसिमल दिया हुआ है, बैठा देंगे, 5 टाइम्स में कट गया पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, ये था 6 नंबर। अब आते हैं 7 पे। 7 है 231 अपॉन 625, तो 625 से देंगे 231 को, तो डेसिमल देने के बाद यहाँ 0, 3 टाइम्स में ही देना होगा, 1875 आ जाएगा 3 टाइम्स में। 10 में से 5 जाएगा कितना, 5, 1 हो गया 0, 0 में से 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, डेसिमल दिया हुआ है 0 बैठा देंगे। 7 टाइम्स में देके देखते हैं, 4375 ज़्यादा हो गया, तो हमको 6 टाइम में देना होगा। सिक्स टाइम्स में 3750, ये 0, ये 0, 13 में से 7 गया 6, ये कट गया। ओके, अब फिर यहाँ 0, तो फिर 9 टाइम्स में देना होगा, 9 टाइम्स में दे देते हैं। 9 5 जा 45 का 4, 9 2 जा 18, 4 22 का 2, 9 6 जा 54 और 2 56, 9 टाइम्स में 5 6 2 5, 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा 3, कट गया। अब आ गया 3750, अब तो कितना टाइम्स में लगेगा, फिर 6 टाइम्स में देके देखते हैं। 6 टाइम्स में हमने यहाँ दिया था कितना, 3750, ये पूरा पूरा कट गया। ओके, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 8 नंबर, 2 अपॉन 5 पर 12, 12 2 जा 40, 24, 24 प्लस 5 29/12, 12 से 29 को देंगे तो 2 टाइम्स में 24, 5, डेसिमल देने के बाद यहाँ 0, 4 टाइम्स में 48 कट गया 2, डेसिमल है यहाँ 0, 1 टाइम्स में 12, 6 टाइम्स में 72, ये अब रिपीट करने लगा। ठीक है, ये 6 टाइम्स में फिर रिपीट करने लगेगा, तो इसको लिखेंगे क्या, 2.41, ये 6 रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट कर रहा है तो रेकरिंग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी भी है। इसका ट्रिक भी होता है बनाने का, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ट्रिक से नहीं बनाना होगा, पूरा डिटेल में बनाना होगा। ठीक है, पहला सवाल आते हैं 0.2 पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कुछ बात हम लोग जानना होगा, जैसे देख लीजिए, मान लेते कोई अंक है 2 4 6 3 2 8 4 9 8, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं डेसिमल लगा हुआ है। अगर इस अंक को हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ओके, तो डेसिमल क्या होगा, एक अंक इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या बन जाएगा, 2 4 6 3 2 4 9 8 में 9 मतलब यहाँ से डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस टर्म को जो अब आया, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको ही इस बार 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक अंक शिफ्ट होगा, वन डिजिट शिफ्ट करेगा। अगर मान लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, जैसे 2 4 6, यहाँ से डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा 2 अंक, 1 2 और ये दोनों को छोड़ के, तो ये जाएगा 2 3 2 4 9 8। ओके, अगर मान लेते हैं किसी जैसे कोई नंबर है 4 6 3 9 0 8 4 समथिंग, इतना बड़ा नंबर है, यहाँ पे डेसिमल है। अगर हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से किए तो 1 अंक शिफ्ट किया, एक अंक। अगर 100 से किए तो 2 डिजिट शिफ्ट करेगा। ठीक है, अगर 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट शिफ्ट करेगा। उसी तरह अगर 10,000 से करेंगे तो 4 डिजिट शिफ्ट करेगा। तो देखिए 3 डिजिट शिफ्ट करेगा तो 1 2 3, तो डेसिमल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 46300.842463। ओके, दूसरा बात ध्यान क्या देना है, अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन में इसे मान लेते हैं 2.43 पे एक अंक पे रेकरिंग है। ठीक है, अगर रेकरिंग एक अंक पे रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक, अगर मान लेते हैं कोई 2 अंक पे रेकरिंग है, जैसे यहाँ पीछे 2 अंक पे रेकरिंग है, तो 2 अंक पे रेकरिंग रहने के बाद कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई ऐसे डिजिट लिखा हुआ है, ऐसे 3 अंक पे रेकरिंग है, अगर 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। उसी तरह अगर मान लेते हैं 4 अंक पे रेकरिंग रहा तो 10,000 से, 5 अंक पे रहा तो लैक्स से, उसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सवाल पे, जो था कि 0.2 को रेकरिंग है, इसको हम लोग को क्या करना है, p/q के फॉर्म में लाना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको x मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.2। अच्छा, एक रेकरिंग का मतलब क्या होगा, ये 2 ऐसे से रिपीट होते जाएगा, ऐसे इजी हो जाएगा। 2 पे रेकरिंग है मतलब 2 रिपीट कर रहा है। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक अंक के ऊपर रेकरिंग है, अभी बताया था मैंने कि अगर एक अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा तो उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x वाला बन जाएगा 10x, और यहाँ एक अंक पे कर रहे हैं तो ये एक अंक डिजिट इधर शिफ्ट होगा। ये बताया था ना मैंने कि अगर हम लोग किसी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल के एक अंक इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ से एक 2 शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.222, रेकरिंग अपना चलते रहेगा आगे। ठीक है, ये जो आया इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग किसको घटाना है, 1 को। सब्ट्रैक्टिंग 1 किससे घटाना है, 2 से, फ्रॉम 2 वी गेट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या था 10x, अब 10x में से x को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 9x। ओके, यहाँ पर देखिए इसको ये समझा देते हैं साइड में, जैसे ये 2.222 पे रेकरिंग है और यहाँ पे है 0.222 पे रेकरिंग, ऐसे। तो पीछे से डेसिमल का डेसिमल इस तरफ देखिए, यहाँ पर ये सब सेम होने के कारण क्या हो जाएगा 0, और 2 में से 0 जाएगा कितना 2, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगा 2.0, मतलब 2 कह सकते हैं इसको। अब x का मान ये 9 ऊपर से कहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/9। हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो दिया गया है उसको x मानना है, फिर देखना है कि रेकरिंग कितने अंक पे, अगर एक अंक पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 अंक पे रहा तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 अंक पे रहा तो 1000 पे मल्टीप्लाई। ओके, तीसरी बात ये क्या ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट इधर शिफ्ट होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 2 डिजिट शिफ्ट होता है, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट शिफ्ट होता है, तो इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक, फिर हर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 0.53 पे रेकरिंग। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, लेट x का वैल्यू मान लेंगे 0.535353, ऐसे रिपीट हो रहा है। अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कितना पे रेकरिंग है, 2 अंक पे रेकरिंग है।
अभी बताया था 2 अंक पे रेकरिंग होने के बाद उसको 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1 रहेगा तो 10, 2 रहेगा तो 100। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। ओके, अगर इस x को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 100x, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना अंक शिफ्ट होगा? 2 अंक शिफ्ट होता है, तो ये हो जाएगा आगे में 5 3। अब डेसिमल के बाद तो ये वाला पार्ट रह ही जाएगा 2 अंक शिफ्ट होने के बाद, तो ये आ जाएगा 5 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानना था, इसको इक्वेशन 2 मानना था, फिर वही सब्ट्रैक्ट करना था। सब्ट्रैक्टिंग किसको? 1 को, किससे? 2 से, फ्रॉम 2। हमें क्या मालूम होगा? वी गेट 100x में से x जाएगा तो कितना? 99x। फिर से इधर देखिए राइट साइड में हम लोग कर लेते हैं रफ, ऐसे 5 3 रिपीट कर रहा है ऐसे, और ये था 0.5353 डेसिमल का डेसिमल, ये वाला और ये वाला पार्ट पूरा सेम है, तो ये क्या हो गया? 0, और ये 3 और ये 5, खाली क्या आ गया? 53। तो x की वैल्यू हो गई 53/99। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन था 2.93 पे रेकरिंग। ओके, तो फिर वही करेंगे, लेट x इक्वल टू 2.93। ओके, इसको हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं 9393, ऐसे ऐसे करके रिपीट कर देते हैं। इसको भी 1 मान लेंगे। अगर 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो मल्टीप्लाई 100, तो दोनों तरफ करेंगे कितना? मल्टीप्लाई 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखिए 293, और फिर ये 93 बार जो रिपीट कर रहा था वो तो रहेगा ही, ऐसे करके रिपीट कर रहा था। इसको 2 मान लेंगे। फिर वही करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है जो कि हम बाद में बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको इस तरह से ही बनाना है। तो 100 में से x जाएगा तो कितना आएगा? 99x। इस दोनों को माइनस करने के बाद 293 डेसिमल 9393, यहाँ आ गया। देखिए इस पर थोड़ा अलग होगा, 2.9393 डेसिमल के बाद ये पूरा 0। ओके, 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये 9 और ये 2, तो ये आ जाएगा 291। तो x की वैल्यू आ जाएगी 291/99। कोई टेबल से कट जाएगा, ये 3 से टेबल से कट जाएगा। 3 का टेबल में 9 बार में 27, और फिर 3 का टेबल में 7 बार में 21, और ये 3 के टेबल में 3 और ये 3, डेट इज 97/33 आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 18.48 पे रेकरिंग। फिर से मान लेते हैं हम लोग कि लेट x इक्वल टू 18.48 पे रेकरिंग, तो 48 ऐसे लिख सकते हैं। इस बार 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो मल्टीप्लाई हम लोग 100 से करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ये हो गया 100x, ये हो जाएगा इधर 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1848.48। इसको 1 मान लेते हैं ऊपर, इसको 2। फिर से लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 1848.48, और ये हो गया 1848। डेसिमल के बाद 0, 8 में से हट गया 0, 4 में से 1 गया 3, 18। ये आ जाएगा 100 में से x जाएगा तो कितना? 99x, और इधर आ जाएगा 1830। ठीक है, तो x इक्वल टू 1830, और नीचे कितना? 99। तो 3 के टेबल से काटते हैं, 3 6 या 18, 1 और यहाँ 0, यहाँ 3 के टेबल से 3 और 3, तो आंसर हो गया 610/33। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। ये है 0.235 के ऊपर रेकरिंग। इस बार रेकरिंग 3 अंक पे है, तो हम लोग मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.23523 रेकरिंग चल रहा है, तो मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय 1000, 3 अंक पे था तो इसलिए 1000 से कर दिए, तो हो गया 1000x इक्वल टू 1000 करेंगे तो 3 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 235.235, इसको ऊपर वाला को 1, इसको 2, फिर से वही सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 1000x से x गया तो 999x, और ये देखिए डेसिमल के बाद ये 3 ये पूरा सेम है तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना सिर्फ 235, तो x की वैल्यू हो जाएगी 235/999 आंसर। नेक्स्ट आते हैं 0.0032 के ऊपर रेकरिंग, फिर मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.0032 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब ये 32 रिपीट कर रहा है, इसको 1, और रेकरिंग 2 अंक पे है तो मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो ये हो गया 100x, और ये देखिए 2 अंक इधर शिफ्ट होएगा तो ये हो जाएगा 0.32, बस 2 अंक इधर शिफ्ट होगा ये, अब फिर बच जाएगा 3232, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 हम लोग, फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट 100x में से x जाएगा तो क्या आएगा 99x, और ये हो जाएगा देखिए यहाँ के बाद ये पूरा ज़ीरो, ये तो बस यहाँ बच जाएगा 0.32, ओके, फिर हो जाएगा x इक्वल टू 0.32 एंड अपॉन 99, डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 2 0 बैठा देंगे तो 32 हो गया, तो इसको 16 टाइम्स में काट देंगे, और ये हो जाएगा 2 से 4 टाइम्स में 8, 9 टाइम्स में 18, 5 और 0, फिर 2 से काटेंगे 8 टाइम्स में, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 4 7 5 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 8/2475। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.323 और रेकरिंग बस ये पीछे वाले 2 अंक पे, फिर से मान लेंगे हम लोग लेट x इक्वल टू 1.323 और रेकरिंग ये 2 अंक पे रेकरिंग होने का मतलब है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 वी गेट, ये हो गया 100x, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 132 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 3 बच जाएगा, ओके, फिर 2 3 रिपीट करेगा, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो फिर वही करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, ये 100 में से x जाएगा तो 99x, और इस बार ध्यान देना है कि 132.3223 रिपीट कर रहा है, और ऊपर में था 1.32323, इस तरह से, यहाँ 3 यहाँ 2 ऐसे ऐसे चलेगा, डेसिमल के बाद ये सब 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये 1, तो ये हो जाएगा 131, तो x का वैल्यू हो जाएगा 131/99। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3178, ठीक है, और रेकरिंग जो है 178 पे है, तो फिर चलिए मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.3178, ठीक, अगर 3 अंक के ऊपर है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय 1000, इसको ऐसे लिख देते हैं तो ईजी हो जाएगा। देखिए रिपीट कर रहा है ये 178 डैश डैश डैश। तो एक्स से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही 1000x, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 अंक शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 3178 7 तक। फिर यहाँ पे 8 से पहले डेसिमल, फिर 8 के बाद है 178, फिर 178 ऐसे से रिपीट करेगा। फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो हो जाएगा 1000 में से x जाएगा तो 999x। ओके, तो ये हो जाएगा 317, तो डेसिमल के पहले तो जैसे ही उतारा जाएगा। यहाँ गौर करने का बात है, जैसे देखते हैं 317.8178 और इधर था 0.3178, ऐसे करके रिपीट कर रहा था। तो ये 0 0 0 8 में से 3 जाएगा कितना 5, और ये 7, ये 1, ये 3, मतलब 3.317.5। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3175, और नीचे में 999 पॉइंट आए हैं तो नीचे में कितना 100 काट देते हैं। 5 के टेबल से काट देते हैं तो 5 का टेबल में 6 टाइम में 30, 3 टाइम्स में 15, 5 टाइम्स में 25। ये हो जाएगा 51945, ये 45, ये 8, तो हो जाएगा 635/198। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है 32.12 और 35 रेकरिंग है अपना 35 के ऊपर रेकरिंग यहाँ 2 अंक पे। ठीक है, तो इसको मान लेंगे फिर से, लेट x इक्वल टू 32.1235 रिपीट करेगा, 2 अंक पे है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, वी गेट, क्या मालूम चलता है, x को करेंगे तो 100x, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 3212.3535 डैश डैश डैश। इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 फ्रॉम 2, वी गेट 100 में से x आएगा तो कितना आएगा 99x, और ये देखिए 3212.35 और इधर था ऊपर में 32.1235, ऐसे रिपीट कर रहा है तो इधर से 0 हो जाएगा, लेकिन 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये 0, और 11 में से 3 जाएगा तो 8, ये 1, ये 3, तो ये हो जाएगा 3180.23। डेसिमल को हटाएंगे तो फिर नीचे आ जाएगा कितना 0318023, और नीचे आ जाएगा 99, और डेसिमल के बाद 2 अंक है तो नीचे कितना 00, यही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस 3 नंबर में। तो ये है 0.407 के ऊपर रेकरिंग, तो फिर से लेट x इक्वल टू 0.407 पे रेकरिंग, तो 777 रिपीट कर जाएगा ऐसे। ओके, ये रेकरिंग हटा देते हैं। तो फिर 1 अंक पे रेकरिंग था तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10 से करने के बाद 1 अंक शिफ्ट होगा तो 4.07777 रिपीट होएगा, ये 2 और ये 1, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, वी गेट 10x में से x आएगा तो 9x, और ये हो जाएगा 4.07777, इधर है 0.40777 रिपीट कर रहा है, तो 7 जो रिपीट कर रहा है यहाँ से 0, और 7 में से 0 जाएगा कितना 7, एक कैरी कर लेंगे तो 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 4 से बन जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3.67। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3.67,
और नीचे 9, डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे कितना 00, तो यही आंसर हो जाएगा 367/900। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्रेस 2.136 के ऊपर जो रेक्टिंग है प्लस 0.23 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, फिर सेम टू सेम सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। चलिए आते हैं, आगे में था 2.36 पे रेकरिंग और प्लस 0.23 पे रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो पहले इसको हम लोग अगर मान लीजिए सिंपली ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 639 और 2, मतलब ये 25, मतलब अगर मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 2.59 पे रेकरिंग 59। इस दोनों को ऐड करने के बाद अब सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जैसे अभी तक हम लोग करते आए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो हो गया ये 100x। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा 259, और ये 59 का रेकरिंग रिपीट हो जाएगा। इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, फिर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो ये हो जाएगा 99x। ये 59 वाला रिपीट कर रहा है, यहाँ से तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ 259 माइनस 2 हो जाएगा, ये वाला 2 घट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 257 और 99 ऊपर से नीचे चला जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। इजी है, कोई बड़ा बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 कह रहा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, बस वही सवाल है। ठीक है, 0.38 पे रेकरिंग और 1.27 पे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये था 0.38 पे रेकरिंग और 1.27 पे रेकरिंग। सिंपली ऐड कर लेने के बाद लेट x इक्वल टू 1.27 पे रेकरिंग और 0.38 पे रेकरिंग। 8 7 15 का 5 कैरी 1 2 3 5 1 6.1, ये आ गया 1.65 के रेकरिंग। तो 2 अंक पे है तो फिर वही करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 2 अंक शिफ्ट होके 165.5 6565 रेकरिंग। तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, इसको 2 मान लेते हैं, मैं इसको 1 मान लेते हैं। तो 100x में से x जाएगा तो कितना 99x, और ये 165 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 164, और रेकरिंग वाला तो सेम ही है तो 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 164/99। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।